आखिरकार तला वो कर जाता है जो तला को नहीं करना चाहिए था, क्योंकि तला अब बहुत ही बेबस हो चुका था, क्योंकि रोशी तला की कोई भी बात मान नहीं रही थी। अब रोशी बहुत ही जिद में आ चुकी थी, जिसकी वजह से वो तलाक को टाले ही जा रही थी और तलाक की कोई भी बात मानने को तैयार नहीं थी, जिसकी वजह से तलाक रोशी के लिए गलत कदम उठाता है। दूसरे दिन रोशी की शादी का फंक्शन चल रहा होता है। आबिद और मोहित रेडी हो जाते हैं रोशी की शादी में जाने के लिए, जिसकी वजह से आबिद तलाह को बोलता है, तलाह तुम नहीं चल रहे क्या? तो उस बात पर तलाह आबिद को बोलता है, मुझे थोड़ा काम है, वो निपटा लूं, मैं बाद में आ जाऊंगा। ये बात सुनते हुए वहां पर आबिद और मोहित वहां से चले जाते हैं। तलाह अपने बंदों को फोन करता है और उन्हें बोलता है कि तुम शारिक पर नजर रखना, और जैसे ही वो घर से निकले मुझे बता देना। वहां पर शारिक बेहद खुश होता है और रोशी के बारे में सोचने लगता है कि रोशी अब तुम मुझसे नहीं बच सकती। और वहां पर शारिक की मारती है और शारिक को बोलती है, शारिक आ जाओ, हमें बहुत देर हो रही है। वहां पर शारिक अपनी माँ के साथ चला और उसके बंदे शारिक के इंतजार में खड़े थे, जिसकी वजह से जब वो शारिक की गाड़ी देखते हैं तला को फोन करते हैं और बोलते हैं, सर तला आखिरकार शारिक अपने घर से निकल चुका है। बारात लेकर वहां पर तला बोलता है, वहां पर तुम रुको, मैं अभी आया। और वहां पर तलाक के बंदे जाकर आखिरकार शारिक की गाड़ी को रोक लेते हैं और वहां पर तला आ जाता है और उसे किडनैप कर लेता है, जिसकी वजह से वो शारिक को किडनैप करके तला शारिक को लेकर जाता है और उसे एक कमरे में बंद कर देता है। तला उसके सारे इरादे खाक में मिला देंगे। रोशी स्टेज पर दुल्हन बनी बैठी होगी और सुलेमान साहब की इज्जत पर हजारों सवाल उठना शुरू हो जाएंगे। ऐसे में आबिद साहब सर तला की तरफ देखेंगे। वो सर तला को साइड में ले जाएंगे और उनसे कहेंगे कि तला, तुम चाहो तो इस मुश्किल वक्त में रोशी और उसके घर वालों को बचा सकते हो। तो तला तो रोशी से मोहब्बत करते हैं, फिर वो कैसे अपनी मोहब्बत को जमाने भर के सामने रुस्वा होने दे सकते हैं। आबी साहब सुलेमान साहब के पास आएंगे और उनसे कहेंगे कि सुमान, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। रोशी की शादी आज और अभी इसी वक्त होगी। तल रोशी से शादी करेगा। ये सुन के सुलेमान साहब आप साहब से कहेंगे कि क्या तलह भी ऐसा चाहता है? आप साहब सुलेमान साहब से कहे कि मैंने उसकी मर्जी से ही तुमसे बात की है, तुम अब बस परेशान नहीं हो और निकाह शुरू करवाओ। रोशी को जैसे ही पता चलेगा कि उसका निकाह सर तला से होने जा रहा है, वो साफ इनकार कर देगी। माही रोशी से कहेगी कि रोशी, इस टाइम बाद तुम्हारी और हम सब की इज्जत की है, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। और फिर रोशी हालात के आगे मजबूर होकर तला से शादी कर लेगी। रोशी को तो यही लगता होगा कि सब तला सभी का से मोहब्बत करते हैं और उन्होंने उससे शादी सिर्फ और सिर्फ आबिद अंकल के कहने पर की है। रोशी रुखसत होके एस तल्ला के घर आ जाएगी। वो शदीद गुस्से में होगी और इसी गुस्से में अपनी चूड़ियां, दुपट्टा सब कुछ उतार के फेंकने लगेगी। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा होगा कि उसकी नासमझी और जल्दबाजी की वजह से आज उसे यह दिन देखना पड़ रहा है और किसी इंसान की जिंदगी में जबरदस्ती शामिल होना पड़ा है। सतला रूम में जाएंगे। जब तक रोशी अपने कपड़े चेंज करके सोने की एक्टिंग में लगी होगी, वो सतला को यही दिखाएगी कि जैसे वो सो गई है। और फिर दूसरे दिन रोशी सुबह ही सुबह उठ जाएगी। रोशी दूसरे दिन से ही आबी साहब के घर की सारी जिम्मेदारियों को संभालना शुरू कर देगी। रोशी का यह रूप देखकर तो सरतला खुद भी हैरान होंगे। रोशी और सरतला की शादी की सबसे ज्यादा खुशी तो मोहित को होगी। आखिर मोहित की तो दिली तमन्ना पूरी हो चुकी होगी। आहिस्ता आहिस्ता करके सरतला को इस बात का एहसास हो जाएगा कि वो कितने गलत थे और आबिद साहब का इंतखाब कितना सही था।